आज हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, अभी वो मिर्जा जेलवी जिसको मैं जहन्नमी कहता हूं, उसकी ताजा एक बकवास वायरल हुई है और मैंने आज उसके खिलाफ अभी आने से पहले फतवा सादिर किया है। उसने रसूल अकरम नूर मुदस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक ऐसा लफ्ज बोला कि वो जुबान पे लाने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लफ्ज 100% तौहीन रिसालत पर मुश्तमिल है और वो लफ्ज जो अपनी जुबान से सरकार के बारे में बोले काफिर भी हो जाता है, मुर्तद भी हो जाता है। और फिर उसने क्रिश्चियन लोगों का हवाला देकर ये कहा कि वो इस तरह कहते हैं और फिर अपनी एक मसले की दलील के तौर पर अपने तरफ से पेश कर रहा था, जबकि क्रिश्चियन जो उनका जवाब आया कि हमारा तो कोई ऐसा मजहब नहीं कि हम ये लफ्ज अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोले। तो हमने उस फतवे में मुतालबा किया कि 295C के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। क्या आप सबको ये बात मंजूर है? गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो वो लफ्ज जो उसने बोला है माज अल्लाह, मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिए बगैर वैसे तुम्हारे सामने उस लफ्ज का जिक्र करता हूं। वो लफ्ज है लफ्ज दज्जाल, दज्जाल का लफ्ज, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। और अब मुझे पता चला, मैंने रास्ते में सुना कि वो तावील कर रहा है कि मैंने दज्जाल से मुराद वो काना दज्जाल जो आखिर में आएगा वो नहीं लिया, मैंने तो इससे मुराद कज़्ज़ाब लिया है। तो ये उज़्रे गुनाह बदतरज गुनाह है। अगर उसने दज्जाल से मुराद कज़्ज़ाब भी लिया है, सरकार की तरफ वो निस्बत कर रहा है उस लफ्ज की, तो ये भी 100% तौहीन रिसालत है और किसी लिहाज से यानी उसको कोई छूट नहीं दी जाएगी। ये लफ्ज अगर वो ये तावील करता है तो फिर हमारा तो ये 295C जो कानून है हमारे मुल्क का, शरीयत तो शरीयत है, उस कानून में है कि अगर कोई क्रिश्चियन भी ये लफ्ज बोलेगा सरकार के बारे में तो उसको सजाए मौत दी जाए। जिनका हवाला देकर जिसे मकीस अलह बना के वो बात कर रहा है कि वो इस तरह कहते हैं, तो मैंने भी कहा है तो अगर वो भी कहें, उनका तो कौल आज तक सामने आया नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ये बकवास अगर उनमें से भी कोई करेगा उस पर भी तौहीन रिसालत की FIR कटेगी और उस पर भी 295C लगेगी। तो ये आज उसने जो तावील की है माज अल्लाह, उसमें बार बार फिर उसने लफ्ज दज्जाल को कज़्ज़ाब के माने में करके फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत की है। और फिर अगला मसला जो वो बयान करना चाहता था उसमें भी उसने इतना बड़ा झूठ का पलंदा और तौहीन इतनी ज्यादा की है। मैंने तो उस फतवे में लिखा है कि अगर 100 बार भी इस पर 295C की FIR काट कर इसे सजा दी जाए फिर भी थोड़ी है, जितनी बड़ी तौहीन इसने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह हमारी हुकूमत को तौफीक दे कि उस गुस्ताख को जिसने कोई वली नहीं छोड़ा, नबी नहीं छोड़े, खुद अल्लाह की जात के लिहाज से और मुकद्दस हस्तियों के लिहाज से, आले बैत अतहार और सहाबा के लिहाज से, खुसूसन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से, उसकी जुबान इतनी बेलगाम है कि इन सारी हस्तियों पर माज़अल्लाह वो तान कर चुका है, तौहीन कर चुका है और ये उसकी हद दर्जा तौहीन है। पता नहीं किसने उसकी पीछे से बागें खुली छोड़ी हुई हैं। तो ये हमारा अभी तो चूंकि आज का मसला है, ये पूरे पाकिस्तान और पूरी कौम की उसके बारे में इंशाअल्लाह आवाज होगी। गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, गुस्ताखे नबी की
एक सजा। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और ये हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत ये काम करे। हुकूमत की रहनुमाई के लिए फतवा लिखा है और उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि जो तुम्हारे मराहिल हैं उसको गुजारो और उसके बाद जो शरी सजा लिखी है हमने इसके मुताबिक जो है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाओ।